Hello students, here is the first video of lesson number 17. Name of the lesson Effects of Light. लाइट के होने वाले नहीं तो दिखाई देने वाले इफेक्ट्स यानी परिणाम. ओके, लेट अस रिकॉल पॉइंट इज देयर. क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हेन सन रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. जब सन के रेज ग्लास के प्रिज्म से पास होते हैं. Then the question is, what are the colors in the band of light seen on the other side of the prism? तो प्रिज्म के दूसरे साइड में कौन से कलर दिखाई देते हैं? समवेयर इन लोअर क्लासेस 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में किसी टीचर ने अगर आप लोगों को अगर एक्सप्लेन किया होगा तो उन्होंने एक टर्म बताई होगी VIBGYOR, विबग्योर. ओके, ये कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स आर देयर. ओके, सो दीज लेटर्स रिप्रेजेंट ईच कलर विच आर सीन इन द रेनबो. ओके, रेनबो में दिखाई देने वाले रेनबो जो दिखाई देता है सेम रेनबो जैसा ही दिखाई देता है व्हेन द रेज ऑफ द सन पास थ्रू द प्रिज्म. प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा. ओके, तो प्रिज्म से अब इसका मतलब क्या है? विबग्योर का वी का मतलब वायलेट. ओके, आई का मतलब इंडिगो. राइट, बी का मतलब ब्लू कलर, जी का मतलब ग्रीन, वाई मीन्स येलो. ओके, देन ओ मीन्स ऑरेंज कलर एंड आर मीन्स रेड. ओके, नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस वे. ओके, ये यहां पर भी थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीजन है. यानी जब ये सन के रेज प्रिज्म से पास होते हैं तो रेड कलर वो कम डेविएट होता है. यानी जब वो प्रिज्म से पास होता है. ओके, यहां पर ऐसा. ओके, ये 2 बार डेविएट होता है यानी टर्न लेता है ना. ओके, तो सबसे कम डेविएट होने वाला कलर रेड है, इसलिए वो ऊपर दिखाई देता है. तो हमेशा ये इस सीक्वेंस में ही दिखाई देगी. रेड कलर ऊपर, उसके बाद नीचे ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड देन वायलेट कलर हमेशा रेनबो भी नीचे दिखाई देता है. Right, so all these 7 colors are seen. So let us move ahead. You have learned that light is composed of several colors. You must have also seen the dust particles in a beam of sunlight entering the house through a small window. We switch on the headlamps of the car when we drive through a thick fog. You might have seen the beams of those lamps. What do we really see? When we see a beam of light, we see tiny dust particles floating in the beam. That is why we are able to see the beam of light. We see a variety of shades of color in the early morning and evening sky. In the photographs taken from space by satellites, the earth appears to be bluish. What is the cause of all these effects? एक ही क्वेश्चन पूछा है, what is the cause of all these effects? इस क्वेश्चन के आंसर हमें बाकी क्वेश्चन में ढूंढने हैं. ओके, कौन सी एक्टिविटी में देखना है. ओके, देन द डस्ट पार्टिकल्स विच आर सीन ड्यू टू द बीम ऑफ द सनलाइट एंटरिंग इन द हाउस. ओके, तो घर के दरवाजा नहीं तो खिड़की से अगर सन के रेज अगर घर के अंदर आ रहे हैं, ओके, तो वो जो रेज अंदर आ रहे हैं तो वहां से अगर डस्ट पार्टिकल्स अगर पास हो रहे हैं तो वो क्लियरली दिखाई देते हैं उसमें. मीन्स व्हाट, इससे हमें एक ही बात समझ लेनी है कि द रेज ऑफ द सन दे पास इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड 6th. द साउंड एंड हाउ द लाइट पासेस ट्रेवल्स. ओके, देन थ्रू अ स्मॉल विंडो. ओके, देन वी स्विच ऑन द हेड लैम्प. जब हम लोग कार के लैम्प ऑन करते हैं, कौन से? ठंडी के दिनों में जब फॉग होता है, फॉग यानी धुक्का बोलते हैं. ओके, तो तब भी अगर देखो बराबर वो लाइट के रेज हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं. राइट, ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की. ओके, देन वी सी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द बीम. द सेम थिंग इज एक्सप्लेन हियर. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ लाइट. ओके, लाइट का बीम हमें दिखाई देता है, ऐसा सीधा ट्रेवल करता है वो. ओके, द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 6th. Then we see a variety of shades of color in the early morning and evening sky. Okay, during the sunrise and
sunset, we see different colors at the point of the sunrise and at the point of sunset. Okay, यहाँ पर देखो ऐसे ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर दिखाई देते हैं. यहाँ पर देखो कितने अलग अलग शेड्स. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, अलग अलग का शेड्स तैयार होती है, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं. ओके, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स? इसके कॉजेस क्या क्या है? ओके, लेट अस सी. ओके, ऑब्जर्व दीज टू पिक्चर्स. ओके, ये अर्थ का कलर है, इट इज ब्लूइश इन कलर. ये रीजन भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है 6th स्टैंडर्ड में, व्हाई इट लुक्स ब्लूइश. ओके, जब हम दूर से अगर अर्थ का फोटोग्राफ लेते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, बिकॉज द अर्थ, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड द वाटर is bluish in color. So because of that whole color of the whole earth looks bluish in color. Okay, पानी की वजह से ये bluish color की दिखाई देती है. Then moving to the next, scattering of light. Scattering यानी वो फैलना. ओके, फैलना उसको बोलते हैं scattering. Okay, that we will see here now. Try this. All the experiments using laser rays should be done under the supervision of the teacher. हाँ, ये लेजर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. अगर किसी की आंखों पर अगर लगाया तो वो रेटिना को तकलीफ देता है, रेटिना खराब होता है. इसीलिए लेजर ये छोटे बच्चों ने हैंडल करना नहीं. ओके, अगर गलती से किसी के हाथ में अगर आ गया ये लेजर टॉर्च, तो किसी के आंखों पर, चेहरे पर ये लगाना नहीं. ओके, नहीं तो आंखें खराब होती है. राइट, लेट अस मूव टू द एक्टिविटी. एपरेटस क्या क्या लेना है? ग्लास बीकर लेना है, ये ग्लास बीकर. ओके, उसके अंदर क्या और क्या चाहिए? डायोड लेजर, ये डायोड लेजर. ये आप लोगों ने देखा, बहुत हैंडल किया होगा आप लोगों ने, उसको बोलते हैं लेजर पॉइंटर. देन वाटर. ओके, देन मिल्क और मिल्क पाउडर, इसमें मिल्क नहीं तो मिल्क पाउडर ऐड किए. ओके, देन स्पून एंड ड्रॉपर एक्स. ओके, और अगर कुछ चाहिए तो. अब प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? पहले क्या करना है? टेक क्लियर वाटर इन अ ग्लास में क्लीन वाटर लेना है. पास द बीम ऑफ लेजर थ्रू इट. ओके, ये क्लीन वाटर, ये इसमें क्या है? पहले मिल्क, अभी मिल्क ऐड किया है, लेकिन या अगर क्लीन वाटर लेते हैं और वहां से अगर ये लेजर यहां से पास करते हैं, ओके, पास करके देखना है क्या, चेक वेदर द बीम इज सीन इन द वाटर और नॉट. ओके, और चेक करना है बीम यहां से ये लेजर का बीम पास होते हुए दिखाई देता है क्या, साइड से देखना है. तो अगर क्लीन वाटर है तो क्लीन वाटर में वो पास होते हुए दिखता नहीं. ओके, नेक्स्ट, नाउ यूज द ड्रॉपर टू एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वाटर एंड स्टर. ओके, तो इसमें ड्रॉपर की मदद से इसमें थोड़े थोड़े सम ड्रॉप्स ऑफ द मिल्क यू हैव टू एड इन दिस. ओके, तो ये पानी क्या हो जाएगा? इट विल बिकम मिल्की. ओके, और टर्बिड भी बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा. ओके, और उसको हिलाना है. Why to stir it? उसको क्यों हिलाना है? यानी that milk should get mixed up with total water. Okay, एक साइड में कहीं रहना नहीं चाहिए. Then the water will be seen to have become slightly turbid. Okay, water कैसे? या ऐसे turbid, इसको बोलते हैं turbid water. Now pass the laser beam into it again. अब इसके बाद फिर से लाइट का बीम, लेजर के लाइट का बीम पास करना है यहाँ ऊपर से. ओके, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि यहां से, जहां से ये पानी शुरू होता है, टर्बिड वाटर, ओके, वहां से बराबर ऐसा बीम दिखाई देगा. ओके, यही रीजन है जब हम लोग सुबह सुबह जब फॉग होता है, फॉग यानी धुआं, ओके, उसमें गाड़ी का अगर लाइट लगाते हैं तो ऐसा ऐसा बराबर बीम दिखाई देता है. ओके, जैसे खिड़की से अगर सन का लाइट रेज अगर अंदर आ रहे तो ऐसा बीम दिखाई देता है. ओके, द सेम रीजन इज देयर. ओके, ये सारी एक्टिविटीज एक रीजन, साइंटिफिक रीजन एक ही है. ओके, कि जब ऐसा कुछ मटेरियल होता है ऐसा, ओके, टर्बिड मटेरियल, ओके, नहीं तो हवा में फॉग है, ओके, नहीं तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स है, उसकी वजह से ये सन का रे दिखाई देता है. ओके, अ लाइट बीम विल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट रेज. अब जब ये लेजर चमकाते इस पर, तो यहां पर ये लेजर उसका बीम हमें दिखाई देगा. ओके, जब क्लियर वाटर होता है तो नहीं होता है. ओके, जब ये टर्बिड वाटर होता है तो दिखाई देता है. ओके,
Let us move to next paragraph. A light beam is not seen in plain water, but is clearly seen in slightly turbid water. Okay? A light beam is not seen in plain water, यानी जब ये पानी प्लेन होता है, यानी क्लियर वाटर होता है, तब ये लाइट का बीम दिखाई नहीं देता है. ओके, लेकिन जब ये टर्बिड होता है, ओके, यानी उसके अंदर दूध मिक्स करते हैं, नहीं तो और थोड़ा जो कुछ भी है टर्बिड होने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा अगर ये डिटर्जेंट पाउडर भी थोड़ी सी मिक्स करते, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मिक्स करते तो भी ये दिखाई देगा. ओके, देन द लाइट बीम इज क्लियरली सीन. ओके, so the light rays hit the tiny particles of milk and get scattered. If these scattered rays enter our eyes, we perceive the light. Okay, अब ये होता क्यों है? ओके, जब क्लियर वाटर होता है तो लाइट का बीम दिखाई देता नहीं है, जब ये टर्बिड वाटर होता है तो क्यों दिखाई देता है? ओके, इसका रीजन क्या है? जब ये पानी टर्बिड होता है मतलब क्या है? उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. ये जो हम दूध ऐड करते हैं ना, तो दूध के अंदर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो सारे सॉलिड पार्टिकल्स ये पानी में मिक्स होते हैं. ओके, एंड व्हेन दिस लेजर बीम पासेस थ्रू दिस लिक्विड, ओके, ये टर्बिड लिक्विड, ओके, तो ये क्या होता है? ये लाइट के रेज दे हिट ऑन दो सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, वो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उन पर गिरते हैं. ओके, और वहां पर हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट गेट्स स्कैटर्ड. ओके, यानी जैसे ही समझो ये सॉलिड पार्टिकल है, ओके, इस पर जब लाइट गिरता है तो इट गेट्स स्कैटर्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, तो ऐसे बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वहां से लाइट स्कैटर होता है. ओके, जब ये स्कैटर होता है तो कुछ रेज ऑफ द लाइट कुछ हमारे आंखों की साइड में भी आते हैं. ओके, एंड दे एंटर इन आवर आईज. ओके, तो जहां से स्कैटर हो रहे हैं वहां से रेज हमारी आंखों में जाते हैं और वो हमें क्लियरली दिखाई देता है. ओके, दिस टर्म इज एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड 6. व्हाई डू वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट? ओके, तो रिफ्लेक्टेड रेज दे एंटर इन आवर आईज एंड ड्यू टू दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. ओके, दिस वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 6. ओके, द सेम प्रोसेस इज हियर. यहां से जब लाइट गिरता है, ओके, तो वो लाइट किस पर गिरता है? ऑन सम ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क. ओके, जैसे ही उस पर गिरता है तो वहां से रेज ऑफ द लाइट गेट स्कैटर्ड एंड दे एंटर इन आवर आईज, एंड सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी दिस बीम. ओके, यानी एग्जैक्टली बीम दिखाई देता है, मतलब क्या है? यहां पर जितने सारे सॉलिड पार्टिकल्स है उस पर ये लाइट गिरता है और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, और इसीलिए हमें ये लाइट का बीम दिखाई देता है. राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिल्क मिक्स सॉल्ट, शुगर एंड डिटर्जेंट पाउडर. देखो यहां पर आ गया वो. ओके, डिटर्जेंट पाउडर इन सेपरेट बीकर्स ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व वेदर अ लेजर बीम इज सीन इन देम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? ओके, हमने पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या यूज किया? मिल्क, दूध यूज किया है. ओके, अब इंस्टेड ऑफ मिल्क, दूध के बदले में अगर हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, नहीं तो शुगर यूज करते हैं, नहीं तो डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं. ओके, ये तीनों भी सेपरेट बीकर में लेना है. ओके, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि लेजर का बीम दिखाई देता है कि नहीं देता है. ओके, तो क्या होगा? अब देखो ये सॉल्ट, ओके, ये सॉल्ट पानी में पूरा डिजोल्व होता है, मिल्क डिजोल्व नहीं होता. ओके, ये समझने वाली बात है, मिल्क डिजोल्व नहीं होता. ओके, इसलिए उसके सॉलिड पार्टिकल्स पानी से अलग रहते हैं. लेकिन ये सॉल्ट क्या करता है? ये पूरा पानी में पूरा डिजोल्व होता है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स पानी में सेपरेट रहते नहीं. वैसे ही शुगर का है, शुगर पूरी डिजोल्व होती है. ओके, लेकिन ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये डिजोल्व नहीं होता. ओके, ये पानी में मिक्स होता है. मिक्सिंग अलग है, डिसॉल्विंग अलग है. ओके, दिस वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 5th. ओके, 5th स्टैंडर्ड में हमें एक्सप्लेन किया गया है मिक्सिंग का मतलब, डिसॉल्विंग का मतलब. तो ये दोनों डिसॉल्व होने वाले हैं, इसलिए इसके सॉलिड पार्टिकल्स पानी में दिखाई नहीं देते. ओके, लेकिन डिटर्जेंट के दिखाई देते हैं. ओके, तो ये दोनों को पानी में मिक्स करने के बाद बीम दिखाई नहीं देगा. ये डिटर्जेंट को मिक्स करने के बाद बीम दिखाई देता है. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट, व्हेन द सन राइजेस
आवर सराउंडिंग्स अपीयर इल्यूमिनेटेड, जब सूरज उगता है, ओके, जब सनराइज होता है तो हमारा जो सराउंडिंग है तो इट अपीयर्स इल्यूमिनेटेड, यानी वो लाइट ऑटोमेटिकली दिखाई देता है आजू बाजू में। द एंटायर स्काई अपीयर्स ब्राइट, पूरा स्काई, आकाश, ओके, पूरा ब्राइट कलर, ब्राइट दिखाई देता है। ओके, क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स। ओके, यानी इवन सनराइज, सन दिखाई भी नहीं देता तो भी हमें अपने घर के आसपास, अपने एरिया में लाइट दिखाई देता है। ओके, क्यों होता है? नाउ जब व्हेन द रेज ऑफ द सन, ओके, ऐसे सन के रेज आते हैं तो यहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स है ये सारे यहां से रेज पास करते हैं। ओके, समझो ये अर्थ है ऐसी। ओके, तो यहां से ये रेज यहां पर पास करते हैं ना, इज इट करेक्ट? सो बिकॉज ऑफ दैट इवन बिफोर द सनराइज ऑल्सो आवर सराउंडिंग गेट्स इल्यूमिनेटेड। देखो, अगर 7 बजे अगर सुबह सनराइज होता है तो 5:30 बजे, 6 बजे हमारे घर के आजू बाजू में देखो लाइट, थोड़ा थोड़ा लाइट दिखाई देता है और उससे हमें अंदाजा आता है अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर सनराइज। उसके बाद आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद सन राइजेस। राइट, all this it happens because of the dust and other tiny particles in the air। वो क्या करते हैं? लाइट का स्कैटरिंग करते हैं। दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। हवा में जितने भी अलग अलग प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ओके, वो क्या करते हैं? लाइट का स्कैटरिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और उसकी वजह से ये लाइट यहां से जो इन पर गिरता है तो वो ये इधर उनको दूसरे साइड में भेजते हैं। देन हैड देयर बीन नो एटमोस्फियर द स्काई वुड हैव अपीयर्ड डार्क ड्यूरिंग द डे and of course the sun would be directly seen. This has been verified by observations from the rockets and satellites which go out of the earth's atmosphere। okay, बहुत अच्छा पॉइंट दिया। अगर हमारे आजू बाजू में अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो, ओके, अगर नहीं होता तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है द स्काई वुड हैव अपीयर्ड डार्क ड्यूरिंग द डे, तो हमें दिन में भी ये स्काई कैसे दिखाई देता? डार्क, क्योंकि लाइट का स्कैटरिंग होता ही नहीं ना। ओके, तो सन का लाइट कैसे ट्रैवल किया होता? ओनली डायरेक्ट। ओके, डायरेक्टली जहां पर सन से निकलेगा डायरेक्टली वहां पर गिरेगा। ओके, इधर उधर स्कैटर होगा ही नहीं। ओके, यानी जब सूरज हमारे सामने है तभी हमें वो लाइट दिखाई देगा, हमारे अर्थ पर आएगा। ओके, नहीं है तो बिल्कुल नहीं। ओके, और बाकी का स्काई तो हमें पूरा डार्क दिखाई देता। ओके, ये ब्लू कलर वगैरह क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो उन पर वो लाइट गिरता है और वहां से जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से हमें, ओके, द स्काई लुक्स ब्लू। ओके, ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है उसका रीजन मैं बाद में नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट कब समझ में आ गया? ओके, दिस हैज बीन वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स व्हिच गो आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये लोग बाहर जाते हैं रॉकेट और सैटेलाइट में बैठकर, ओके, नहीं तो वहां से जो फोटो लिए जाते हैं, ओके, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं तब उनको ये ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता। अगर सन सामने है तो ही उसका लाइट आएगा, नहीं तो लाइट आता नहीं। ओके, दूसरी बात, पूरा स्काई कैसे दिखाई देता है? डार्क कलर। ओके, पूरा अंधेरा होता है। ओके, सो फॉर रिलेटेड टू दिस वन मोर एक्टिविटी इज गिवन, apparatus for that what is given? a table lamp। देखो यहाँ पर टेबल लैंप लिया है, ओके, विथ 60 और 100 वाट का मिल्की बल्ब। ओके, तो वो होते हैं ना एलईडी वगैरह नया, हाँ, एलईडी विल नॉट डू। ओके, तो एलईडी चलेगा नहीं। ओके, लेकिन जो अपने सादे बल्ब है उसमें मिल्की होता है, उसका दूध जैसा कांच होता है। ओके, तो वो मिल्की बल्ब। देन थिक ब्लैक पेपर। ओके, इसको यहां पर ब्लैक पेपर लगाना है। ओके, स्टिकिंग टेप, उसको चिपकाने के लिए स्टिकिंग टेप। पैकिंग नीडल, ओके, उसको एक नीडल की जरूरत है। 100 और 200 ml ग्लास बीकर, देखो यहाँ पर ग्लास बीकर। ओके, मिल्क और मिल्क पाउडर इसमें डालने के लिए, और ड्रॉपर एंड स्पून। ओके, इतना सारा मटेरियल चाहिए, सिंपल है, घर पर भी कर सकते हैं आप लोग।
ओके, तो प्रोसीजर कैसे करना है? कवर द माउथ ऑफ द लैम्प शेड प्रॉपरली विद ब्लैक पेपर। ये जो लैम्प का ये जो है माउथ यानी फोकस वाला पार्ट, ओके, वो ब्लैक पेपर से कवर करना है पूरा, ओके, और उसको टेप भी लगाना है, वो हिलना नहीं चाहिए। देन प्रिक अ होल ऑफ 1 to 2 mm यानी मिलीमीटर डायमीटर इन द सेंटर ऑफ द पेपर, और एग्जैक्टली इन द सेंटर 1-2 मिलीमीटर का होल तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ पैकिंग नीडल। ये नीडल उसके लिए होल बनाने के लिए। देन टेक क्लियर वाटर इन द बीकर। पहले बीकर में कौन सा पानी लेना है? क्लियर वाटर। देन लाइट द बल्ब एंड प्लेस द बीकर इन कॉन्टेक्ट विद द होल। ओके, लाइट चालू करना है, ओके, और ये बीकर बराबर लाइट के सामने रखना है। क्या होगा? यहां से लाइट पास होगा, लेकिन वाटर कैसा है? क्लियर वाटर है, ओके, टर्बिड नहीं है, क्लियर है, ओके। दूध डालने के बाद टर्बिड होगा। देन ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री नाउ, ओके, और कहां से ऑब्जर्व करना है? 90 डिग्री एंगल से, यानी यहां से ऑब्जर्व करना है, ओके, 90 डिग्री से ऑब्जर्व करना है, ओके। अब अगर ये क्लीन वाटर है तो कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा, ओके। नाउ एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वाटर एंड स्टर एंड ऑब्जर्व अगेन, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा एक 2 ड्रॉप दूध ऐड करना है, ओके, मिल्क ऐड करना है, ओके, एंड ऑब्जर्व करना है, ओके। अब क्या होगा ये आप लोगों को भी मालूम है, ओके, क्योंकि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा है। क्या होगा? अ फ्यू मोर ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मे हैव टू बी एडेड टू मेक द वाटर टर्बिड, ओके, ये पानी को टर्बिड करना है। अ ब्लू टिंग इज सीन व्हेन ऑब्जर्व अलोंग द 90 डिग्री एंगल। जब 90 डिग्री एंगल से ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? ब्लू कलर का टिंग, ब्लू कलर का टिंग यानी जैसा आकाश ब्लू दिखाई देता है वैसे ब्लू कलर का टिंग दिखाई देगा, ओके। दिस इज नथिंग बट दिस इज स्कैटर्ड ब्लू लाइट, ओके, ये स्कैटर्ड ब्लू लाइट दिखाई देगा, ओके, बिकॉज अब यहां पर रीजन दिया है, बिकॉज द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड और रेड येलो लाइट इज नॉट सीन फ्रॉम फ्रंट एंड द होल अपीयर्स रेडिश, ओके। अगर सामने से अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो होल है ये कैसा दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है, ओके, जैसा सनराइज सनसेट के वक्त हमें दिखाई देता है, ओके। सामने से अगर देखो तो ये रेडिश कलर का होल दिखाई देता है, ओके। और साइड में उसके साइड में कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड और येलो। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं 90 डिग्री के एंगल में तो ये सॉल्यूशन कैसे दिखाई देता है? ब्लूइश कलर का, राइट, ओके। लेट अस मूव अहेड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन, दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी डन इन अ डार्क रूम। ये डार्क रूम में करना पड़ता है, अपनी नॉर्मल जहां पर लाइट होता है वहां पर होता नहीं है, ओके, इसलिए डार्क रूम चाहिए, ओके। देन यूज योर ब्रेन पावर। If a few more drops of milk are added, the reddish color seen from the front becomes an intense red. अगर उसी बीकर में अगर हम लोग और दूध डालते हैं थोड़ा सा, ओके, दूध यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, लेकिन अगर डालते हैं तो वो होता क्या है? वो जो सेंटर में वो जो रेडिश कलर का जो स्पॉट दिखाई देता है वो और क्या होता है? और इट बिकम्स इंटेंस रेड यानी और रेड हो जाता है, ओके। हाउएवर, लेकिन कहां तक? अप टू एक सर्टेन लिमिट तक, ओके। उसके बाद हाउएवर इफ मेनी मोर ड्रॉप्स आर एडेड द रेडिश कलर इज नॉट सीन, ओके। अगर ज्यादा ही दूध डालोगे तो ये रेडिश कलर दिखाई नहीं देगा, ओके। क्यों? ओके, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स इतने हो जाते हैं तो उससे लाइट को बाहर निकलने के लिए रास्ता तो मिलना चाहिए ना, ओके, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता, ओके। Sunlight is scattered by the molecules of gases like nitrogen, oxygen in the atmosphere. अब ये सनलाइट का स्कैटरिंग कैसे होता है? ओके, सनलाइट स्कैटर किससे होता है? क्योंकि हमें मालूम है हवा में बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी भी इनर्ट गैसेस हैं, ओके, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओके। तो ये जो सनलाइट है इसके रेज, ओके, ये स्कैटर होते हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, और बाकी जो गैसेस है उनकी वजह से, ओके। द ब्लू कलर इन द सनलाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। जो कलर मैंने जो बताया, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, ओके।
VIB GYOR, उसमें से जो ब्लू कलर है ओके वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ओके वो 7 कलर में से सबसे ज्यादा स्कैटर का होने वाला कलर कौन सा है? ब्लू कलर। ओके एंड देयरफॉर द स्काई अपीयर्स ब्लू, जो मैंने बताया था वो मैं आगे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। सो दिस इज द रीजन, सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला लाइट कौन सा है? ब्लू कलर। तो इसीलिए हमें पूरा आकाश ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऑलराइट, ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सनलाइट रीचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। सनलाइट हम लोगों तक पहुंचता है कैसे? ओके सन, जहां पर सन है वहां से ओके ये ट्रैवल करता है, बाद में अपने अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, देन आफ्टर दैट देन इट रीचेस द अर्थ। ओके सो इट पासेस थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एट सनसेट, सनसेट के टाइम क्या होता है? द लाइट रीचिंग अस ट्रेवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। ओके देखो यानी अगर ये अर्थ है, अगर ये सन अगर इस साइड में जाता है ओके हम लोग अगर यहां पर है तो दिस इज कॉल्ड सेटिंग टाइम। ओके तो इसको यहां से बहुत सारा डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अगर ये ऊपर होता है हमारे सर के ऊपर तो इसको सीधा सीधा आना पड़ता है, तो डिस्टेंस कम होता है। सो ड्यू टू द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है? देयर इज मोर स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर, और इसकी वजह से ये ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। ओके इसी वजह से एज अ रिजल्ट द रेड येलो लाइट रीचेस अस डायरेक्टली एंड द सन अपीयर्स रेड। ओके तो ये सन हमें रेड क्यों दिखाई देता है सुबह और शाम को? क्योंकि ये ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, और ज्यादा स्कैटर होने की वजह से वो कहा जाता है ऊपर निकल जाता है। ओके एंड ये रेड और येलो कलर जो है ये स्कैटर होते नहीं है, ये सीधा ट्रैवल करते हैं, यहां से हम लोगों तक सीधा ट्रैवल करते हैं। ओके तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? रेड एंड येलो। तो इसीलिए सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वी सी द सन रेडिश येलो कलर। अंडरस्टूड द रीजन? ओके समझो ये अर्थ है, ये सुबह मॉर्निंग सनराइज है, ये सनसेट है। ओके तो यहां से जो इसका लाइट है ये सीधा हम लोगों तक ऐसा आता है। ओके जो ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है, तो ये पूरा ऊपर निकल जाता है। ओके तो हमें ये सन ब्लू दिखाई नहीं देता। ओके तो इसी वजह से हमें जो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में जो सन हमें जो रेडिश, थोड़ा सा रेडिश येलो कलर का जो अपीयर होता है, तो यही रीजन है क्यों कि ब्लू कलर दूसरे साइड में निकल जाता है, और ये जो रेड येलो कलर ये सीधा हम लोगों तक पहुंचता है। ओके रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस देन ब्लू लाइट। ये रेड लाइट कम स्कैटर होता है एंड ब्लू लाइट से, ब्लू लाइट सबसे ज्यादा ब्लू लाइट पास स्कैटर होता है। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ शैडो एंड ऑल दैट। ओके अगर वो शैडो का पॉइंट अगर मैंने शुरू किया तो इवन द वीडियो विल बिकम मच लॉन्गर। ओके so now I feel that I should stop making video here. Okay I will come back with the next video with the next point, the shadow obtained from the point source and extended source. Okay वो थोड़े से दोनों, और व्हाट इज एक्लिप्स, वो दोनों रिलेटेड पॉइंट है, वो एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके तो इस लेसन का ये एक वीडियो और एक वीडियो तैयार होगा। ओके टिल देन थैंक यू।